अब ये क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये थोड़ा ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन वाला है, तो ध्यान से देखोगे। LHS हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें भी। LHS इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई सेक ए को पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे ऐसे। ये हो गया प्लस कॉस ए बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। सबसे पहला क्या करेंगे, साइन ए को छोड़ दो ऐसे ही, बाई सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस ए प्लस टैन को साइन ए बाई कॉस ए माइनस 1। ठीक है, इसके नीचे 1 डाल देते हैं, ये भी ठीक है, प्लस कॉस ए बाई कॉसेक को 1 बाई साइन ए प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए माइनस 1, इसके नीचे बाई 1 ऐसे। ठीक, मतलब जैसे बना रहे हैं हर क्वेश्चन में यहाँ भी वही बनाएंगे। आगे साइन ए को छोड़ दो, नीचे वाले को सॉल्व करो। एलसीएम कॉस ए होगा 1 प्लस साइन ए होगा यहाँ पे 1 से कॉस, कॉस माइनस कॉस इंटू 1 कॉस ए, ये हो गया। फिर प्लस यहाँ पर भी वही काम होगा, कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि एलसीएम साइन ए होगा और ये दोनों सेम है, तो 1 प्लस कॉस एज इट इज 1 से साइन, साइन टाइम साइन इंटू 1 साइन ए। अब इसके बाद ये रेसिप्रोकल होगा, ये ऐसे ऊपर, तो कॉस इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। उसके बाद प्लस यहाँ पर भी कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ तक। अब इसके बाद मेन ट्विस्ट अब चालू होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग फ्रैक्शन में है तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये दोनों तो अलग अलग है, तो इसको एक साथ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मल्टीप्लाई करके अगर लिखना चाहेंगे तो इसे हम लोग को a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जो थोड़ा लेंदी है। इसलिए बेटर क्या है, हम लोग इसे नॉर्मली बनाएंगे, यानी एलसीएम लेके ऐसे, जैसे बिना आइडेंटिटी में चेंज किए हुए। सबसे पहला कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए कॉमन है, ये बाहर निकाल लेते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, ये कॉमन, ये बाहर। अब जो बच गया पहले उसे लिख लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई क्या बचा है यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ये। अब एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो यहाँ पर तो ये तो बाहर जो है वही रहेगा ऐसे, और अंदर में जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ये वाले टर्म से ये वाला कैंसिल होगा, ये बचेगा, तो इससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। जैसे हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि अगर 5 का टेबल में 5 एक बार में आता है तो 1 इंटू से करते हैं, वही चीज है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए ये है, तो इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसको 1 से इंटू करेंगे तो ये आएगा प्लस। अब देखो 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ये और ये कटेगा, तो ये बचा बस 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, इसको 1 से इंटू करो, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, हो गया। अब आगे यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दो, देखो यहाँ से प्लस साइन ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए, कट गया। क्या बचा यहाँ पे, 1 प्लस 1 2 बचा। अब जो बच गया उसको लिखते हैं पहले, यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले 1 से सारे को करेंगे, साइन से करेंगे, फिर माइनस कॉस से करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों टर्म को, तो 1 से ये तीनों टर्म आएगा ऐसे, 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू कॉस, फिर 1 इंटू साइन, ऐसे। तो हम ऐसे कर रहे हैं 1 इंटू 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। अब साइन से करेंगे तो साइन इंटू 1
साइन ए, फिर साइन से कॉस प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अब फिर साइन से साइन को करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया। अब आता है माइनस कॉस से करेंगे, माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस ए, जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। फिर माइनस कॉस से कॉस को करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस कॉस से साइन को करेंगे तो प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? ठीक, आगे। अब देखो यहाँ पे कट क्या रहा है, जो कटेगा उसे हम लोग काट देंगे। ध्यान से देखो, ये साइन कैंसिल, उसके बाद यहाँ से ये माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल, और कुछ नहीं होगा, बाकी को उतारेंगे। 2 कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखो ये 1 है तो 1 को 1 लिखो, साइन ए कॉस ए 2 बार आ रहा है, साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे देखो माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस बाहर ले लेंगे इससे, और इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ऊपर में जस का तस, बाई 1 को 1, यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये माइनस और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। अब देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल, जो बच गया देखो 2 कॉस ए साइन ए, 2 कॉस ए साइन ए, ये भी कट जाएगा। तो इसे हम लोग कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखो क्लियर है। अब दोनों यहां से कटेगा, ये भी कट गया, आंसर क्या आया 1, यही लाना था, तो इक्वल टू RHS। समझ में आया? तो अभी तक जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें से ये थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से